मैं पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, भर्ती प्रक्रिया किस विभाग के द्वारा कराई जाएगी और कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और खास बात ये भी है कि ये जो पद है ना 15,000 सीट सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए ही है। बिहार के बाहर वाले जो कैंडिडेट है अदर स्टेट वाले वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें डोमिसाइल जो है वो लागू कर दिया गया है। बहुत ही खास वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना बिहार के सरकारी विद्यालयों में, आप अंत तक जुड़े रहें। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अभी जो देख पा रहे होंगे ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया ये नियमावली है जिसमें सारी जानकारी बताई गई है। और मैं आपको जो है पेपर के माध्यम से भी अपडेट बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे अलग अलग एडिशन में देखेंगे ना इन तमाम भर्तियों को लेकर इनके द्वारा अपडेट दिए गए हैं। आप बस अंत तक जुड़कर सारी चीजों को समझिए। सबसे पहला चीज समझिए कि ये जो भर्ती होगी ना किस पद पर कितने नंबर ऑफ सीटें होगी वो समझ लीजिए। इसमें सबसे अधिक पद होंगे आपकी लाइब्रेरियन के, जिसमें 6500 से भी अधिक सीटें होगी। उसके बाद विद्यालय लिपि की भर्ती होगी जैसे हम लोग LDC के नाम से जानेंगे, 6421 पद इसमें होंगे। इसके अलावा जो परिचारी है उसका पद होगा 2000 के करीब में ये पद आपके होने वाले हैं। अब इन पदों के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पानी पूरी खाते समय पानी के लिए एक स्टॉल, पूरी के लिए अलग और चटनी के लिए तीसरा स्टॉल तो नहीं होता। तो फिर ट्रेडिंग करते समय यहाँ पर देखिए बताया गया है कि विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाली होंगे। नियमावली की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है कल के कैबिनेट बैठक में। बिहार के स्कूलों में 3 भर्तियों में डोमिसाइल जो है नीति लागू हो गया है। मतलब बिहार के लोगों के लिए ही ये भर्ती है। डोमिसाइल का मतलब यही है कि जिस राज्य के भर्ती है उसी राज्य के अभ्यर्थी जो है इसके लिए फॉर्म को भर सकता है। पूरी अपडेट क्या कुछ है वो समझिए। कैबिनेट का फैसला है राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इन नियुक्तियों में डोमिसाइल जो नीति है वो पालन किया जाएगा। तीनों पदों पर जो है चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। साथ में बिहार राज्य के निवासी होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। मतलब बिहार के अगर हैं तो ही फॉर्म को भरेंगे। अन्य राज्य के जो निवासी है उन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। वो चीजें यहाँ पर स्पष्ट बता दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान है वो बताया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया है कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली से लगभग 6500 लाइब्रेरियन की भर्ती होगी, 6421 पदों पर विद्यालय लिपि की भर्ती होगी, 2000 पदों पर जो परिचारी है इसकी भर्ती होगी। यहाँ पर बताया गया कि विद्यालय लाइब्रेरियन की जो आपकी भर्ती होगी ना इसकी नियमावली 2025 की जो मंजूरी है वो मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। ये भर्ती जो होगी ये BPSC के द्वारा जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। ये भर्ती देखा जाए तो 14 साल बाद जो है ये देखने को मिल रहा है। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपको जो है स्नातक होना चाहिए। साथ में आपने जो है पुस्तकालय अध्यक्ष में यानी BLIS की जो डिग्री है आपके पास होना चाहिए। साथ में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पात्रता परीक्षा ली जाती है स्टेट, वो भी आप जो है इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी की जो न्यूनतम उम्र होगी वो 21 वर्ष होगी 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 2025 के अनुसार, और अधिकतम उम्र जो होगा 37 वर्ष होगा। बाकी उम्र में जो है छूटे भी इसमें आपको रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। बाकी मैं आपको के जानकारी के लिए आपको बता दूं यहाँ पर अन्य और भी पद है। जैसे यहाँ पर देखिए लिपिक और परिचारी के पद है। तो इन पदों पर क्या है ना कि ये पूरी भर्ती नए कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। इसमें 50% जो सीटें है ना वो अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। अब अनुकंपा क्या होता है तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सेवा काल में मृत्यु पर जो उनके आश्रित होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है आपके घर में, उनकी अगर मृत्यु हो गई है सेवा काल में ही, तो उनके जो आश्रित है उनके घर के कोई व्यक्ति है तो वैसे व्यक्ति को जो है लिपिक परिचारी के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे भर्ती को जो है ऐसे जो बहाली कराई जाती है उनको अनुकंपा बोले जाते हैं। तो 50% सीटें जो है अनुकंपा पर होने वाले हैं। बाकी 50% सीटें पर जो है बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि वर्षों से लंबित
लिपिक और परिचारियों की नियुक्ति के लिए न्यायालय की जो मंजूरी है दे दी गई है। इन पदों पर नियुक्ति में 50% जो सीट है अनुकंपा के आधार पर होगा और 50% सीटें पर सीधी भर्ती होगी। राज्य मंत्री परिषद में मंगलवार को बिहार राज्य विद्यालय परिचारी सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई स्वंग नियमावली 2025 के साथ साथ बिहार राज्य विद्यालय परिचारी सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई स्वंग नियमावली 2025 को स्वीकृति जो है प्रदान की है। इनकी नियुक्ति जो है आयोग से की जाएगी, मतलब कोई न कोई आयोग के माध्यम से होगा। इसमें देखिए ये जो लिपिक की पद है ना, ये पूरा संभावना है कि ये बिहार एसएससी कंडक्ट करवाए और बाकी परिचारी की भी भर्ती हो सकता है बिहार एसएससी कंडक्ट करवाए या अन्य कोई आयोग को जो है दिया जाएगा। हमें लगता है ये जो भी भर्ती है ना, चाहे वो परिचारी का हो या लिपिक का हो, इन तमाम भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, बिना परीक्षा वाली भर्ती नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं बात करूँ इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होंगे वो भी मैं बताता हूँ। बाकी आज के कोई भी एडिशन देखेंगे ना तो यही खबर आपको देखने को मिलेगा इसी भर्ती को लेकर। एक और भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सहायक शिक्षा पदाधिकारी क्या है, जिसके लिए 1503 पदों पर इसकी नियुक्ति होगी। इसकी भी जो नियमावली है वो तैयार की जा रही है, इसकी भी स्वीकृति जो है मिल चुकी है, तो ये भर्ती भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये देख पाएंगे विद्यालय लिपिक की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई है, उसको लेकर बताया गया है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे विद्यालय लिपिक की जो पद है एलडीसी, इसमें स्नातक होना हमें लगता है अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा विद्यालय परिचारी की जो भर्ती होगी इसमें 10+2 यानी इंटर पास अभ्यर्थी फॉर्म को भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इंटर पास वाले अभ्यर्थी के लिए फॉर्म रहेंगे ना, वो 18 वर्ष इसमें न्यूनतम आपकी उम्र होगी और जिसमें स्नातक बोले गए उसमें 21 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र रहेगी। कोई लाइब्रेरियन की बात की जाए तो आप लिस्ट जो है कंप्लीट किए हैं, साथ में स्टेट क्वालिफाई किए हैं तो ही फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें भी आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रहने वाली है। तो इन तमाम भर्ती को लेकर आने वाले 1 महीने के अंदर में ही आपको जो है नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जो है जारी किया जाएगा, जिसमें आपको तमाम चीजें, सिलेबस हो गया, इसका जो भी पैटर्न होगा एग्जाम का वो बताया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर बताई जाएगी, अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो इसका अपडेट मैं व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम पर देने का काम करूंगा, आप जरूर करिएगा क्योंकि इसकी मंजूरी कैबिनेट में मिल चुकी है। अब बस विभाग जो है अधियाचना भी नियमावली भी बन चुकी है, बस विभाग इस पर जुट चुकी है। बहुत जल्द आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी नौकरी की तैयारी करते हैं